कभी एकांत में बैठकर अपने मन को देखना। दिन भर में कितने विचार वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं और कितने दूसरों से आए हुए। किसी ने कुछ कहा, तुमने सुन लिया, फिर उसी को बार बार सोचते रहे। धीरे धीरे वो विचार तुम्हारा अपना लगने लगा। यहीं से बुद्धि पर प्रभाव आरंभ होता है। कर्मयोग केवल ये नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, वो पहले ये पूछता है, जिस बुद्धि से तुम कर्म कर रहे हो, क्या वो स्वतंत्र है या वो किसी के भय से, किसी के मोह से, किसी की स्तुति से, किसी की निंदा से या किसी के प्रभाव में निर्णय ले रही है। यदि ऐसा है तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे दूसरे चला रहे हैं। अर्जुन भी इसी संकट में था। उसके सामने कुरुक्षेत्र था, पर उसका सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर था। उसकी बुद्धि मोह से आच्छादित हो गई थी। इसीलिए श्री कृष्ण उसे युद्ध की रणनीति नहीं देते, वे पहले उसकी बुद्धि को जागृत करते हैं। यही कृष्ण मनुष्य के मन की सबसे गहरी ग्रंथि को पकड़ते हैं। वे कहते हैं, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 41, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जिसकी बुद्धि एक निश्चित दिशा में स्थिर है, उसका निर्णय स्पष्ट होता है, उसका कर्म एकाग्र होता है। पर जिसकी बुद्धि हर प्रभाव के साथ बदलती रहती है, वह अनेक दिशाओं में बिखर जाती है और वह मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। जरा अपने जीवन को देखो। कभी किसी की एक बात तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर देती है, कभी किसी की एक टिप्पणी तुम्हारा पूरा संकल्प तोड़ देती है। कभी लोक निंदा के भय से तुम वो कर्म छोड़ देते हो जो तुम्हारा स्वधर्म था। कभी लोक स्तुति के लोभ में तुम वो कर्म करने लगते हो जो तुम्हारा धर्म नहीं था। प्रश्न ये है, क्या सचमुच तुम अपने विवेक से जी रहे हो या तुम्हारा जीवन दूसरों की आवाजों से चल रहा है? यही गीता मनुष्य की सबसे बड़ी भूल उजागर करती है। मनुष्य हमेशा अपनी कामना से नहीं भटकता। कई बार वह बार बार सुनी हुई बातों से प्रभावित होने लगता है। यदि उस क्षण विवेक जागृत न रहे तो धीरे धीरे बुद्धि पर आवरण पड़ने लगता है, और जब बुद्धि वस्तुओं और परिस्थितियों को जैसी वे हैं वैसा देखना छोड़ दे, वहीं से भ्रम प्रारंभ होता है, वहीं से कर्म भटकने लगता है। सभी प्रभाव बंधनकारी नहीं होते। श्रुति, स्मृति और सत्संग बुद्धि को निर्मल करते हैं। वे विवेक को जागृत करते हैं, उसे दबाते नहीं। पर संसार में एक दूसरा प्रभाव भी है, जो विवेक को जगाता नहीं, उसे धीरे धीरे सुला देता है। जो मधुर होता है पर भीतर से विषाक्त, जो स्तुति के रूप में आता है पर तुम्हारी दृष्टि बदलने का काम करता है। ध्यान रखना, मनुष्य का पतन प्रायः कटु वचनों से नहीं, मीठे वचनों से होता है, क्योंकि कटुता से मन सावधान हो जाता है, पर स्तुति मन के द्वार धीरे धीरे खोल देती है। और जहां विवेक शिथिल हो जाए, वहीं से पर प्रभाव आरंभ हो जाता है। यही शकुनी ने किया था। उसने दुर्योधन को शक्ति से नहीं जीता, उसने उसकी बुद्धि को उसके ही अहंकार के माध्यम से अपने वश में कर लिया। बार बार उसके मन में संशय के बीज बोए, बार बार उसे ये भान कराया कि उसके अपने ही उसके विरोधी हैं। धीरे धीरे दुर्योधन यथार्थ को नहीं, अपने मन में रोपे गए विचारों को देखने लगा, और जब बुद्धि यथार्थ छोड़कर कल्पना को सत्य मान ले, तो विनाश बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। तो कर्मयोग क्या कहता है? वो दूसरों की बात न सुनने को नहीं कहता, वो केवल इतना कहता है, जो सुनो उसे अपने विवेक की कसौटी पर कसो, श्रवण करो, पर तत्काल स्वीकार मत करो, मनन करो, फिर निर्णय लो। क्योंकि श्रवण विनम्रता है, पर बिना विवेक के
स्वीकृति पराधीनता है। और यहाँ गीता का सबसे उदात्त वचन आता है। 18 अध्यायों के पश्चात समस्त ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 63, विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ध्यान से सुनो इस वचन को। परमात्मा भी अर्जुन को ये नहीं कहते, मैंने कहा है इसलिए मान लो। वे कहते हैं, सब सुनो, भली भांति विचार करो, फिर अपनी बुद्धि से निर्णय लो। यही स्वतंत्र बुद्धि का सर्वोच्च आदर्श है। जब स्वयं परमात्मा मनुष्य की बुद्धि की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो ये स्पष्ट है कि बुद्धि की ये स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49, बुद्धौ शरण मन विच, बुद्धि का आश्रय लो, क्योंकि कर्म की दिशा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बुद्धि निर्धारित करती है। जिसकी बुद्धि स्वतंत्र और विवेक युक्त है, उसका कर्म धर्म की दिशा में बहता है, और जिसकी बुद्धि पर प्रभाव में बह गई, उसका कर्म भी उसी प्रवाह में खो जाता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें प्रभावित करे, एक क्षण रुककर पूछना, क्या मैं इसे सत्य मान रहा हूं, या केवल इसलिए स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि यह किसी प्रभावशाली जन ने कहा है। और यदि कभी मन डोलने लगे, तो बस यह पूछ लेना, क्या यह विचार मुझे मेरे धर्म, मेरे सत्य और मेरे अपनों के और निकट ले जा रहा है, या मुझे उनसे दूर कर रहा है। कई बार यही एक प्रश्न पूरा जीवन बचा लेता है। यही कर्मयोग है। संसार का त्याग नहीं, संसार के मध्य रहकर अपने विवेक की रक्षा करना। सबका श्रवण करो, सबका सम्मान करो, सबसे सीखो, किंतु अपनी बुद्धि का अंतिम निर्णय किसी और को मत सौंपो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपनी बुद्धि को पर प्रभाव से बचा लेता है, उसी दिन उसका कर्म स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि कर्मयोग केवल निष्काम कर्म नहीं है। कर्मयोग वह कर्म है जो स्वतंत्र बुद्धि से उत्पन्न हो, विवेक द्वारा निर्देशित हो और धर्म में स्थित होकर किया जाए।